नमस्ते। आज मैं बात करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस की। एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस की जो कि बहुत ही सिंपल है और एफोर्डेबल भी है। यानी कि इसे आम आदमी आसानी से समझ सकता है और इसे बहुत कम पैसे में इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया भी जा सकता है। थिंक एसेट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करें। हेल्थ इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी चीज़ हो गई है, इसे मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के बाद लोग हेल्थ के बारे में कुछ और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। हाल ही में मेरे एक चाचा जी हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस किसी आम आदमी के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। हॉस्पिटल का खर्चा इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपके पास मिनिमम 8-10 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर, मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं आपको कोई इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हाल के दिनों में कुछ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी हासिल की और मुझे लगा कि इसे आपके साथ साझा करना चाहिए। हो सकता है आप में से किसी की मदद हो जाए या आपको इस जानकारी से कुछ लाभ पहुंचे। जब भी हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसके वर्ड्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हम आम आदमी के समझ में आसानी से नहीं आते हैं और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग डर कर ही इंश्योरेंस नहीं लेते हैं कि न जाने इंश्योरेंस कैसा होगा और मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका पैसा मिलेगा भी या नहीं। इसी वजह से बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए IRDA, जो भारत में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली एक संस्था है, उन्होंने सोचा कि एक ऐसी सिंपल पॉलिसी निकाली जाए जिसके टर्म्स एंड कंडीशन हर कंपनी में समान हो और जो एक आम आदमी की समझ में भी आसानी से आ जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने निकाली आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। उसके साथ ही उन्होंने ये शर्तें रखी कि हर एक कंपनी जो इंश्योरेंस बेचती है उसके पास आरोग्य संजीवनी पॉलिसी होना ही चाहिए और इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी हर कंपनी में समान होने चाहिए और इसका कवरेज भी हर जगह समान होना चाहिए। इस पॉलिसी के साथ कंपनी अपना नाम इसके बाद जोड़ सकता है, यानी इसका नाम भी हर कंपनी में सेम होगा लेकिन कंपनी अपना नाम इसके आगे जोड़ सकती है। जैसे कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी नेशनल, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी टाटा AIG इंश्योरेंस, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी स्टार हेल्थ। तो इस तरह से आरोग्य संजीवनी का नाम हर जगह सेम रहेगा लेकिन कंपनी अपना नाम इसके बाद जोड़ सकती है। ये सबसे पहले देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, आप इसे कहाँ से खरीद सकते हैं। तो देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कवरेज 10 लाख तक का मिलता है, यानी कि जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको हॉस्पिटल में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आपके पास आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है तो आपको 10 लाख रुपए तक इससे मिल जाएंगे और इसमें आप आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एम्बुलेंस का खर्चा, सब कुछ आपको मिलेगा। हॉस्पिटल के बेड चार्ज की अगर बात करें तो इसमें 2%, यानी कि अगर आपने 10 लाख तक की पॉलिसी ली हुई है तो आपको 5,000 रुपये तक का बेड चार्ज पर डे का आपको मिलेगा और आईसीयू का पैसा आपको 10,000 रुपये पर डे तक का आपको मिलेगा। और ये पॉलिसी कौन ले सकता है? इसे 18 से 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। इसे आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं और इसकी एक बड़ी बात है कि ये लाइफ टाइम रिन्यूएबल है। ये हर साल आपका रिन्यू कर सकते हैं आप इसे। तो आइए समझते हैं कि इसके लिए आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी हर साल आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। प्रीमियम वैसे तो कंपनी टू कंपनी अलग अलग हैं, लेकिन अगर एक मोटा मोटी बात करें तो अगर आप 30-40 साल के एज के हैं और अगर आप 3 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको लगभग 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे और अगर आप 10 लाख तक की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो लगभग 9-10 हज़ार रुपये तक लग सकते हैं। यह प्रीमियम चार्ट मैंने एक कंपनी का डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन प्रीमियम कंपनी टू कंपनी चेंज होता रहता है। तो आप जिस कंपनी से
ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, आप उस कंपनी का प्रीमियम चार्ट देखकर डिसीजन लीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस पॉलिसी को कहाँ से लें। इस पॉलिसी को वैसे तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी मुझे चाहिए, तो वो आपको उसके बारे में डिटेल्स बता देंगे। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारे इसके ऑप्शंस मौजूद हैं। आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पॉलिसी बाजार जैसे वेबसाइट में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि किस कंपनी की फैसिलिटी कैसी है, किस कंपनी का प्रीमियम कैसा है। ये सब देख करके आप कंपेयर करके भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। लेकिन आप किसी भी कंपनी से इस पॉलिसी को लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी नियम व शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस लगभग हर कंपनी में समान होंगे। इसका कवरेज भी लगभग हर कंपनी में समान होगा। तो आपको जो भी सुविधाजनक लगे, किसी भी कंपनी में जाकर आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और इसके अगर हॉस्पिटल्स की बात करूं, मैं कुछ हॉस्पिटल्स चेक कर रहा था, तो अगर इसके हॉस्पिटल्स की बात करूं तो लगभग सारे हॉस्पिटल्स में इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जाता है। आप इसे कैशलेस भी कर सकते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद भी आप इस पैसे को क्लेम भी कर सकते हैं। कैशलेस यानी कि आप जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, आप इस इंश्योरेंस कंपनी को ईमेल करके, फ़ोन करके बता दीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए पॉलिसी रिलेटेड कि मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो वो हॉस्पिटल से बात करके आपके खर्चे को कैशलेस कर देंगे। या फिर आप हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी अपने जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो आप हॉस्पिटल से निकाल कर इस कंपनी को ईमेल कर दीजिए, या फिर आप वहाँ जाके जमा कर दीजिए, तो आपको इसका रीइंबर्समेंट हो जाएगा। तो ये थी आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के बारे में कुछ बातें। अगर आरोग्य संजीवनी पॉलिसी से रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको और डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी आपको किसी भी कंपनी में मिल जाएगी। आप कहीं भी जाइए, आपको हर जगह इसके टर्म्स एंड कंडीशन सेम मिलेंगे, इसका कवरेज सेम मिलेगा। तो आपको जो भी सुविधाजनक लगे, किसी भी कंपनी से आप इस पॉलिसी को ले लीजिए। अगर आपने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं ली है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यह पॉलिसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसे आप बहुत कम पैसे में ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए और थिंक एसेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, जिसमें सुलझाऊंगा फाइनेंस रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को।